अस्सलामुअलैकुम, मोहम्मद अवैस आप लोगों के साथ एक दफ़ा फिर। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे डॉक्टर आयशा सलीम से। डॉक्टर आयशा सलीम ने एजुकेशन में पीएचडी कंप्लीट की इसी साल। उनसे हम पूछेंगे उनके पीएचडी के सफ़र के बारे में। जी डॉक्टर आयशा सलीम, आप बताइएगा कि आप विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन हैं, लेकिन आपने पीएचडी एजुकेशन कंप्लीट की। सबसे पहले इसका टॉपिक हमें बताइएगा, उसके बाद दीगर आपसे इस हवाले से हम क्वेश्चंस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी पीएचडी का जो रिसर्च डिसर्टेशन था उसका टॉपिक था चैलेंजेस एंड नीड्स ऑफ नोविस पब्लिक स्कूल टीचर्स रिलेटेड टू क्लासरूम मैनेजमेंट एट एलिमेंट्री लेवल इन लाहौर। और ये स्टडी थी बेसिकली जो लाहौर में पब्लिक स्कूल्स हैं, एलिमेंट्री स्कूल्स, उन में जो टीचर्स ज्वाइन करते हैं न्यूली नोविस टीचर्स, वो होते हैं जो नए टीचर्स होते हैं जिनके पास 3 साल से कम का एक्सपीरियंस होता है। उन्हें किस किस्म के चैलेंजेस का सामना था और कौन सी उनकी ज़रूरियात है, किस तरह की चीज़ सपोर्ट उन्हें चाहिए प्रिंसिपल की तरफ से, सीनियर टीचर्स की तरफ से और नॉन टीचिंग स्टाफ की तरफ से और फैसिलिटीज़ के रिगार्डिंग। अच्छा, जैसा कि अभी आप रिकॉर्डिंग से पहले बता रही थी कि आपकी मिक्स्ड स्टडी थी, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। तो जो क्वांटिटेटिव पार्ट था आपकी स्टडी का, जिसमें आपने 500 टीचर से डेटा कलेक्ट करना था, तो ये डेटा कलेक्शन तो एक फील्ड वर्क होता है, तो ये आपने कैसे कंप्लीट किया? जी बिल्कुल, ये मिक्स मेथड सिक्वेंशियल एक्सप्लेनेटरी रिसर्च डिज़ाइन था, जिसके अंदर फर्स्ट फेज़ के अंदर हमने 500 नोविस टीचर्स से डाटा लेना था अबाउट द चैलेंजेस दे फेस्ड, जिसके अंदर फिजिकल चैलेंजेस थे, एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस थे, सेल्फ क्रिएटेड चैलेंजेस थे और क्लासरूम मैनेजमेंट रिलेटेड चैलेंजेस थे, पर्टिकुलरली स्टूडेंट के बिहेवियर से रिलेटेड। बिल्कुल ये फील्ड वर्क था और बहुत लंबा फील्ड वर्क था। इसके अंदर मेरी बहुत लोगों ने हेल्प की। मेरी स्टूडेंट हैं मारिया, जिन्होंने डाटा एंटर किया एसपीएसएस के अंदर क्योंकि वो एक्सेसिबल नहीं है, और इसके साथ साथ खतीजा, ज़ूबिया और मेरी नंद मरियम, इन तीनों ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की डाटा कलेक्शन के अंदर जब मैंने डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में विज़िट करना होता था। इसके अलावा डाटा कलेक्शन के लिए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट विज़िट करना पड़ा, उसके अंदर मिर्ज़ा एहसान साहब ने बहुत हेल्प की, और जो कोऑर्डिनेशन एंड कम्युनिकेशन का काम कर रहे थे वो अली जॉन साहब कर रहे थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया स्कूल्स तक और टीचर्स तक पहुँचने में। जी बहुत खूब। अच्छा, सुपरवाइज़र और सुपरवाइजी का जो वर्किंग रिलेशनशिप होता है वो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में भी एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशन होता है, लेकिन एक सुपरवाइजी जो कि विजुअली चैलेंज थी, उनका जो सुपरवाइज़र के साथ वर्किंग रिलेशनशिप था वो कैसा था? यानी वो आपको आपके स्पेशल नीड्स के मुताबिक फीडबैक देते थे, वो आपको कैसे अंडरस्टैंड करते थे? आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, और मैं ऑब्ज़र्व करती हूँ अपनी यूनिवर्सिटी में भी कि बच्चे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं सुपरवाइज़र्स के बिहेवियर्स की वजह से, टाइमली फीडबैक ना देने की वजह से, या असर्टिव होने की वजह से, या बहुत सारे और ऐसे इश्यूज़ हैं जिसका सामना उन्हें करना पड़ता है। मैं बहुत ज़्यादा फॉर्चुनेट थी कि मुझे जो सुपरवाइज़र मिले 2, डॉक्टर यार मोहम्मद और डॉक्टर साजिद मसूद। एक वो अपनी अपनी फील्ड के बहुत कॉम्पिटेंट लोग, एक्सपर्टीज़ हैं उनकी। डॉक्टर यार क्वालिटेटिव रिसर्च में एक जाना माना नाम है, उनके पब्लिकेशंस और एक एक चीज़ क्वालिटी की होती है। इसी तरह से डॉक्टर साजिद मसूद, उनकी एक्सपर्टीज़ हैं क्वांटिटेटिव रिसर्च में। इन दोनों सुपरवाइज़र्स ने मुझे ट्रीट किया एज देयर ओन चाइल्ड, और मेरी हर बात को सुनते थे। जहाँ कहीं मैं उन्हें कहती थी कि मेरी लिमिटेशंस हैं, तो वो दे ट्राइड टू प्रोवाइड मी हेल्प। जैसे कि एडिटिंग में प्रॉब्लम होता है, तो उसके अंदर डॉक्टर यार ने मेरे क्लास फेलो थे मोहम्मद जमील, उनको कहा कि जमील आप इनकी एडिटिंग करेंगे। डॉक्टर जमील ने वो सारा कुछ अपनी ज़िम्मेदारी समझ लिया, और डॉक्टर यार मोहम्मद बहुत एक्सपर्ट तरीके से फीडबैक देते थे। तो या कोई ड्राफ्ट जो मैं उन्हें भेजती थी तो वो मुझे मीटिंग के लिए बुलाते थे और फिर मुझे एक एक चीज़ समझाते थे कि इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखना था, इसको ऐसे नहीं ऐसे लिखना था। और इसी तरह से डॉक्टर साजिद मसूद एक एक चीज़ फॉर्मेट करके क्वांटिटेटिव टेबल्स और एक एक चीज़ मुझे प्रोवाइड करते थे। राइटिंग का सारा काम मैंने खुद किया, लेकिन उन लोगों ने बार बार एक एक चीज़ को पढ़कर उसे पॉलिश किया, उसे बहुत अच्छा बनाया, और उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ये पब्लिसाइज हुआ। जी बिल्कुल, हम भी आपके सुपरवाइज़र्स को ट्रिब्यूट पेश करते हैं, और मेरा ख्याल है आपने कहा कि जी आप फॉर्चुनेट थी, आपको अच्छे सुपरवाइज़र्स मिले।
और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके सुपरवाइज़र्स भी फॉर्चुनेट थे कि उन्हें आप जैसी एक हार्ड वर्किंग रिलेंटलेस एक स्टूडेंट मिली जिन्होंने उनके साथ मिलकर काम किया और एक पीएचडी के डिसर्टेशन को कंप्लीट किया। अच्छा, ये बताइएगा कि लाहौर कॉलेज यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन, वहाँ से बीएस ऑनर्स करना, फिर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन में लेक्चरशिप करना और यूएमटी जैसे इदारे से पीएचडी करना, तो ये 3 बेहतरीन इदारों से पढ़ना तो ख्वाब होता है किसी भी स्टूडेंट का। तो आपने अपनी एक स्पेशल नेचर की वजह के बावजूद इन अच्छे इदारों में काम किया और आप पढ़ा भी रही हैं, तो आज आप कैसा महसूस करती हैं स्टेज पे? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी फ़ीमेल के लिए बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, बल्कि एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कहा जाता है उसे। इसी तरह यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन को टीचर एजुकेशन की स्पेशलाइज्ड यूनिवर्सिटी कहा जाता है और यूएमटी प्राइवेट सेक्टर में दी बेस्ट यूनिवर्सिटी है। तो इन तीनों इंस्टीट्यूशन के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है और मैं फील करती हूँ कि जैसे मैंने हर अच्छे इंस्टीट्यूशन से अच्छे टीचर से पढ़ा है और उसकी वजह से आज मैं जो भी हूँ, ये मेरे वालिदैन की मेहनत है या फिर मेरे असातिज़ा की मेहनत है जो आज रिफ़्लेक्ट करती है मेरे अंदर। जी बिल्कुल, मैं ये आखिर में ये कहना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी स्पेशल पर्सन को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट प्रोवाइड करें, मॉरल सपोर्ट प्रोवाइड करें, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि वो स्पेशल पर्सन परफॉर्म ना करे। अल्लाह ताला ने हर इंसान में टैलेंट पोशीदा रखा हुआ है, उसे एक्सप्लोर करना हमारा काम है, हमारे इन्वायरमेंट में जो मौजूद लोग हैं उनका काम है। और इसके साथ साथ मैं आपके पेरेंट्स को ट्रिब्यूट पेश करता हूँ, क्योंकि उनकी एफ़र्ट्स के बगैर ये मुमकिन ना होता कि आज आप पीएचडी डिग्री कंप्लीट करने के बाद एक रिस्पेक्टेबल और एक हाईएस्ट लेवल पे आज आप एकेडेमिया में मौजूद हैं और अपनी सर्विसेज दे रही हैं। तो व्यूअर्स, इस वीडियो का मकसद डॉक्टर आयशा सलीम को एग्रेंडाइज करना नहीं था। इस वीडियो का मकसद आप लोगों को ये बताना था कि ज़िंदगी में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता। अगर आप मेहनत करें और सही डायरेक्शन में मेहनत करें तो आप अपना गोल अचीव कर सकते हैं।